हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि 2023 के एंड में आपके पर्सन का लव मैसेज आपके लिए क्या है। तो मैं आजकल जो रीडिंग्स कर रही हूँ वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स कर रही हूँ ताकि हम निकाल सकें कि 2023 में क्या क्या मेरे पास जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी मेरे जहन में है कि मुझे बनाने चाहिए, मैं उस पर बना रही हूँ। तो आज हम लव मैसेजेस निकालेंगे एंड में 2023 के। हाँ, मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ गार्डियन एंजल मैसेजेस के, और उसके बाद लव ऑरिकल से हम मैसेजेस निकालेंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, और जो चीज़ रेजिनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले मैसेज उनके दिल में आपके लिए है, एरीज लियो सज आया है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, और कभी भी आप चाहे जितना दूर रह लें, चाहे जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, जितना कुछ आ जाए, वो ये नहीं भूल सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे लगता है आप लोग बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन में थे, शायद वो ये बात आपसे नहीं कह पाए। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन हुई है या रिकग्निशन हुई है, या उनको लगा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे यहाँ पे भी ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने 2023 में आपकी प्रेजेंस को बहुत बहुत मिस किया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अरसे तक जिस रिश्ते को एक डिनायल मोड में रखा था वो गलत था, क्योंकि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत 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 प्यार है और रिस्पेक्ट है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। उनका लव मैसेज आपके लिए ये है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें पता लगे कि मेरे दिल में क्या है। 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है उसने अपनी फीलिंग्स को 2023 में बहुत कंट्रोल रखा। उसने नहीं चाहा कि आप जो हैं आपको ये बता सकें कि वो कितना प्यार करते हैं। कभी कभी हमारे रिश्तों के बीच में अना आ जाती है कि या तो तुम आओ या मैं आऊँ, एक एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे तो आपको अंदर लेके बंद किए हुए थे, लेकिन आपकी अपनी फीलिंग्स पे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्हें नहीं लगता था कि बताना चाहिए, बोलना चाहिए। उन्हें लगता था कि अगर वो नहीं है तो मैं भी कोई अपनी बात या मैं भी अपनी फीलिंग्स का इजहार ना करूँ। 2023 का ही उनका जो मैसेज है आपको लेके वो यही है कि मेरे दिल में जितनी फीलिंग्स थी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोला, मैंने कोई इनिशिएटिव इसलिए नहीं लिया कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि तुम इस बात से हैप्पी हो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ था, और मैं नहीं चाहता था या मैं नहीं चाहती थी कि मैं बताऊं कि मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन ने इस रिश्ते से 2023 में आंखें बंद की हुई थी, और वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे और किस चीज़ को पिक करें। हो सकता है थर्ड पार्टी रही हो, बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन रही हो, आप तक रीचेबल ना हो। आपका पर्सन जो था वो आपसे ये भी कहना चाहता है कि वो एक कंफ्यूज पर्सन रहा, और मोहब्बत होने के बावजूद उसे नहीं समझ आया कि वो हर चीज़ को कैसे अवॉइड करे, किस तरीके से आपके पास आए, किस तरीके से आपको बताए कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। बड़ा कोल्ड बिहेवियर रहा 2023 में, और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको अपनी तरफ से कोल्ड वाइब्स दिए। उन्होंने कोई आपको ऐसा सिग्नल नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई आप तक रीच आउट होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया था। इवन दो कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, आपके लिए पैशन था बहुत ज़्यादा, आपसे फिजिकली भी अट्रैक्शन के बावजूद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे दबा के रखा। और मुझे लगता है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उनके सामने 2 रास्ते थे किधर जाएं, लेकिन उन्होंने कहा ये वो वक्त 2023 ऐसा नहीं है जहाँ पे मुझे अपनी फीलिंग्स को अभी इस टाइम कोई प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मुझे अपनी फीलिंग से ज़्यादा अपनी लाइफ पे ध्यान देना है।
एट ऑफ वाटर, एट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। उन्हें मालूम है कि उनकी वजह से आपने भी उन तक रीच आउट नहीं किया और आप मूव ऑन हो गए। मैं आपको बता दूं 2023 में आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट रहा है कि उन्होंने आपको चांस क्यों नहीं दिया, आपसे बात क्यों नहीं की, आपको सर्च क्यों नहीं किया, आप तक रीच आउट क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को जो है बड़ा स्टबन और एक बहुत ज़्यादा स्टोन नहीं होता, पत्थर की तरह अपने आप को बाउंड कर लिया और इस चीज़ को सोचा नहीं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपनी अना के लिए 2023 में आपको छोड़ दिया और आप अपनी लाइफ में इतने आगे चले गए जहां रोकना मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ संभाल ली है, आपको उनके अब किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें बॉदर करी है पूरा साल कि आपने ना उन तक रीच आउट किया, ना आप उनसे मिले, ना आपने कोई बात की और आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलते चले गए। एस ऑफ एयर, एस ऑफ सोर्ड, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। लेकिन 2023 में आपके पर्सन ने इस बात को, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी और पीछे वाला जो कार्ड आया था उसमें कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी थी। इस कार्ड में आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, लव से ज़्यादा कुछ रिग्रेट्स हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी। आपका पर्सन जो है उसने इस साल के एंड तक इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लिया है और वो बहुत क्लियर है कि वो इस रिश्ते को सही करेगा। 2024 में वो इनिशिएट लेने का सोच रहे हैं। 2024 में हो सकता है कुछ लोग 2004 में पैदा हुए हों, ये 2004 से रिश्ता था जो ना चल सका। 2024 में आपका पर्सन आपके लिए कुछ इनिशिएट लेने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ कोई ऑफर लाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर कट हो चुके हैं इस साल के एंड तक कि आपके साथ दोस्ती करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपको देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं, आप अपने हर फैसले को सही लेके चल रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है लेकिन तब भी वो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ का इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में आके पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ को सही करने की कोशिश करते हैं। आपका पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है कि अब वो दो रास्तों का सवाल नहीं है, अब वो इनिशिएट लेगा और उसे पता है उसे आपको पिक करना है। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ वाटर, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन बहुत खुश है कि कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और उन्हें इस बात का फीलिंग्स और प्यार का एहसास होने लगा। उनके इमोशंस आपके लिए एंड ऑफ ईयर खुल गए। शायद वो बहुत अरसे से ये बात ना कह पाए हों, बहुत अरसे से ये बात को छुपाते आए हों, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, आप ही उनका ख्वाब है, आप ही उनका ड्रीम है, आप ही उनकी ज़िंदगी है, आप ही उनकी हैप्पीनेस है, आप ही उनकी ज़िंदगी को फुलफिल कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि आप जो हैं जितना इमोशंस, जितना इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में दे चुके हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। इतने कोल्ड रिलेशन के बावजूद मुझे लगता है आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत क्यास है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शायद अपने करंट पार्टनर के साथ हैं या ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसको वो वाइंड अप करना चाहते हैं। लेकिन वो आपके पास आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो एज ए लवर नहीं, एज ए फ्रेंड आपके पास आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपने इस सब के बावजूद उन्हें किस जगह अपनी ज़िंदगी में आपने रखा हुआ है। फिर वो कहीं जाके शायद आपको कोई ऑफ़र करें, लेकिन हाल फिलहाल में नेक्स्ट ईयर में वो एकदम आपको कोई ऑफ़र नहीं करने वाले हैं। 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ सोर्स। देखिए मैंने आपसे जो बात की थी वो ये थर्ड पार्टी की है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जो मैंने बताया था लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गम है, कोई बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड कस्टडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
आपका पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप है। वो उस चीज़ को डील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब न्यू ईयर, न्यू साल आए, 2024 आए, तो वो उसके अंदर एक बिल्कुल न्यू और फ्रेश स्टार्ट के साथ एंटर हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स टू लेट, कि उन्होंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिए। शायद आपको छोड़ के उन्होंने किसी और को पिक किया, और जिसको पिक किया उसके साथ ज़िंदगी तो सही रही लेकिन वो नहीं रही। दिखाने के लिए बहुत अच्छी रही, लेकिन इनसाइड वो दिन ब दिन अपने आप को, कहते हैं ना कि बरी कह रही हूँ, बरीड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं नहीं, दफना देते हैं अपनी खुशियों को, वो दफनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सही से ना जी पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं। हालांकि एंजल उनको सिग्नल्स दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त आपके लिए 2023 के एंड तक कोई भी इनिशिएट नहीं लेंगे। मे बी आपके पास कोई मैसेज आ जाए, लेकिन मुझे डाउट है कि कोई भी मैसेज आएगा। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन के कुछ जो भी मामलात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वो इस बार क्लियर हैं कि जब भी वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एंड करेंगे, अपनी नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे, नई लाइफ में आएंगे, वो सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे रिश्ते में अगर वो इनिशिएट ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन ने जो भी अपनी ज़िद बांधी हुई थी या जो भी ज़िद रखी हुई थी वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट की है मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा जो कहते हैं ना कि वॉइस है वो चोक हो रही है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं टॉक करने में प्रॉब्लम है, स्पीक करने में प्रॉब्लम है, अपनी फीलिंग्स को सही से बताने में प्रॉब्लम है। शायद वो बंदा या वो बंदी दिल के बुरे नहीं है, लेकिन उनका मिसकम्युनिकेशन, बात करने का स्टाइल या अपनी फीलिंग्स को सही से बताने का, एक्सप्रेस करने का उनका वे जो है वो आपसे डिफरेंट है, और शायद यही वजह है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। ये लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा नेक्स्ट ईयर, और रिकंसिलिएशन का कार्ड है ये, चाइल्डहुड मेमोरीज का भी कार्ड है, लेकिन मैं इसको हमेशा हमेशा वो लेती हूँ। अच्छा, लास्ट कार्ड निकालना भूल गई थी। लास्ट कार्ड इसका आया है क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके जो पर्सन है उनको पता है कि आप एक साइकिक हैं, आप एक मोहब्बत करने वाले हैं, आप एक गिविंग हैं, आप एक लविंग करने वाले पर्सन हैं। आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली 2024 में आएंगे और वो आपको मोहब्बत देंगे। अगर आप देखिए क्वीन ऑफ कप में कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी, इसमें देख रहे हैं दिल बना हुआ है, देख रहे हैं आप, हार्ट बना हुआ है, ये रहा कप के साथ। वो आपको ऑफर करेंगे और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक देने का उनका इस बार का इरादा है, जो शायद वो कभी नहीं दे पाए हैं। अब देखते हैं लव मैसेज क्या आया है आपके लिए। आई क्राई एट नाइट। आपका पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और ये उनका 2023 के लव मैसेजेस हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, रोता भी हूँ कि मैंने कैसे गलत डिसीजन लिया। चलो अगर डिसीजन ले भी लिया था, लेकिन तो मुझे इस रिश्ते को ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए था, एक अच्छे एंड पे ख़त्म करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपके साथ जो भी उन्होंने किया वो बहुत एक बुरा एंड था, धोखेबाजी भी थी, लेकिन आपने अपनी हर चीज़ को सही कर दिया, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, आप समझदार थे, आपको पता था किस तरीके से लाइफ में फैसले लेने हैं। ये दो कार्ड एक साथ आए हैं तो ले लेते हैं। इट हर्ट सो मच, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। सबसे पहले तो वो यही है कि वो हर्ट हैं कि आपको उन्होंने जाने दिया। सेकेंडली वो ये भी सोचते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं यानी मुझ जैसे पर्सन को कैसे मैं डिज़र्व कर सकता हूँ, आप जैसा पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको इतनी वो मोहब्बत दी है, इतना अंडरस्टैंडिंग दी है कि शायद बहुत मुश्किल है कि ऐसे पर्सन के साथ मोहब्बत देना, लेकिन आपने बहुत अच्छे, बहुत तरीके से अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग्स को बताया है। शायद इतना इजी नहीं था इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा लौबाली है, अपनी फीलिंग से अटैच नहीं है। शायद उसको अब जब फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग आने लगी या एज के साथ हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगा, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील हुआ कि यही तो सही प्यार था जिसको मैंने ठुकरा दिया।
ये आपके लव मैसेजेस हैं 2023 के। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, देख लीजिए, उन्हें डर लगता है कि वो आपको खो रहे हैं। जैसे 8 ऑफ कप आया था हमारे में, कि उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं वो आपको 100% खो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है 2024 में वो कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा था एकदम प्यार की ऑफर नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में आएंगे और देखना चाहेंगे कि इस पानी में कितनी गहराई है, कितना प्यार बाकी है। ये तो नहीं कि वो आए और एकदम प्यार का कहें और एकदम आप मना कर दें। आपके पर्सन डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं उनकी फीलिंग को लेट डाउन ना कर दें। आई वॉज हर्ट बाय यू, कहीं ना कहीं वो आपसे भी हर्ट हैं कि चलें उन्होंने आपको नहीं रोका, आप रुक जाते, लेकिन आप कैसे रुकते, कुछ तो इशारा देते ना। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेम गेम है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे डीपली इन लव है, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, आपको प्यार करते हैं। और आई थिंक 2023 में इससे अच्छा मैसेज आपको नहीं मिल सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो आपके एंटाई हो या आपके अगेंस्ट हो। हर चीज़ बहुत तरीके से और बहुत अच्छी आई है आपके लिए। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिजर्व इट। शायद आपने उनको ब्लॉक किया है, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे दिया है, और वो कहीं ना कहीं इस बात से हर्ट हैं कि प्लीज़ मुझे ऐसा नहीं करो, क्योंकि जो भी आपने उन्हें ट्रीटमेंट दी है वो डिज़र्व इसलिए नहीं करते कि कहीं ना कहीं उनके गलत फैसले भी थे, कुछ गलतियां भी थी, लेकिन वो चाहते हैं कि शायद आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग अपना एटीट्यूड दिखाओगे, कि क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को लेट डाउन करके, अपने आप को कहते हैं ना कि गिरा के और उस पर्सन को खुश करने की कोशिश की। तो इसलिए शायद वो समझ बैठे कि आप ऑलवेज उनके लिए अवेलेबल हैं, ऑलवेज आप उनके लिए अच्छा ही करोगे। ये लास्ट कार्ड है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। इससे अच्छा मैसेज मेरे व्यूवर्स आपके लिए नहीं आ सकता है। लास्ट कार्ड भी देख ही लूं मैं, आई एम द मैन, यानी कि ये इसने मोहर लगाई है इस कार्ड ने आके एंड में। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो शायद आपको समझ पाते और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से चला पाते। आई एम द मैन, वो है असल इस सब केयास और इस लड़ाई की वजह, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिल सकती है कि 2023 में वो आपको हर चीज़ क्लियरली कह रहे हैं कि वो आपको शायद समझ नहीं पाए, आपको समझ जाते, सही से आगे बढ़ जाते। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।